अब आप पर बोझ बन गई। इंसान अपने किरदार से बड़ा बनता है। क्या मतलब? मुझे लगता था तुम कैसे इनकार कर सकती हो? भारी के आने से मेरी जिंदगी में सुकून आ गया। अब सारे मर्द अप्पू जैसे होते हैं। अलीज़ा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। इस तरह पहले तुम बड़े लोगों में उठी बैठी नहीं होगी ना, मुश्किल तो होगी। तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बड़े लोगों की बात है ना ये। यार मुझे लगता है कि मेरी मासूम बारी के आने के बाद परिशे की जिंदगी में एक नई शांति और खुशी आ गई है। वह पहले यह समझती थी कि दुनिया के सभी मर्द उसके पिता की तरह कठोर और स्वार्थी होते हैं, लेकिन बारी ने अपने व्यवहार से उसकी ये सोच पूरी तरह बदल दी। बारी का प्यार, सम्मान और ख्याल रखने का अंदाज परिशे के दिल को सुकून देता है, इसलिए वह खुद भी उससे अपने जज्बात का इजहार करने का फैसला करती है। उसे महसूस होने लगा है कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसे इतना समझदार और मोहब्बत करने वाला साथी मिला है। दूसरी तरफ जब परिशे अपनी बहन अलीजा से मिलने पहुंचती है तो अलीजा बेहद उदास नजर आती है। वह बताती है कि उसे लगता है कि अब वह झेब पर बोझ बन चुकी है। हालांकि झेब ने कभी सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसकी मां की लगातार बातें और ताने सुनकर अलीजा के मन में ये डर बैठ गया है कि शायद झेब उससे थक चुका है और उसकी बीमारी या मजबूरियों से परेशान रहने लगा है। इसी गलतफहमी ने अलीजा को अंदर से तोड़ दिया है। उधर एक पार्टी में बारी अनाया और परिशे को एक साथ देखकर बेचैन हो जाता है। वह जानता है कि अनाया इस समय गहरे दुख, गुस्से और नाराजगी से गुजर रही है, इसलिए वह किसी भी वक्त परिशे को कुछ कड़वी बातें सुना सकती है। बारी की चिंता सही साबित होती है, क्योंकि जैसे ही परिशे उसके करीब आती है, अनाया उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसे अमीर लोगों की महफिलों में उठने बैठने के तौर तरीके और अदाब बिल्कुल नहीं आते।